अस्सलाम वालेकुम। मैं रूज साबिर उबर करीम कैप्टन। क्या हाल है सब व्यूअर्स का। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस परेशान हूँ मैं। चांद रात को जो मुझे पता चला अपनी कज़न के बेटे का, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं अपनी कज़न का आपको वाक़या बताती हूँ। 1.5 माह पहले की बात है ये। मेरी कज़न ताई की बेटी जो फोतगी पे आई हुई थी इधर, तो उसके बाद वो मेरे घर आई। तो वो मेरी ताई की जो बेटी थी, उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। और अब आके उनको खुशियाँ मिलने का टाइम आया तो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उस दिन जब वो मेरे घर आई तो मैंने पूछा, बाजी अब आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है। कहती मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुकून में हो गई हूँ। मेरे जो 2 बेटे हैं अब कमाने लग गए हैं, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। कहती जो मेरा बड़ा बेटा है वो उसने वेल्डिंग की शॉप खोली है, और जो उससे छोटा वाला है उसने हेयर सलोन की शॉप है। तो अब माशाल्लाह से हालात ठीक हो गए हैं मेरे। तो उस दिन बस हम ऐसे बातें करते रहे, मेरे घर बैठी रही बड़ा खुश। फिर मैं उनको छोड़ के आई हूँ। चांद रात को मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरी सिस्टर की कॉल आई और मुझे उन्होंने बताया कि जो मेरी ताई की बेटी थी, जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ, कि उसके बेटे को किसी ने कत्ल करके BRB नहर में फेंक दिया है। अब जो है उसकी लाश जो है ना वो हॉस्पिटल में है। पता करने पे इल्म हुआ कि उसकी वो 4 दिन से घर से गायब था। घर ये कह के गया था कि मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद वो घर नहीं आया, तो उसकी मामा ने यही समझा कि वो शायद शॉप पे चला गया है काम करने। तो जब रात हुई तो वो घर वापस नहीं आया। घर देखा तो उसका मोबाइल भी घर पे था, और जिस शॉप पे वो जाता था उस शॉप की जो चाबी हैं वो भी घर पे थी, और बाइक पे वो गया था। लेकिन सब इधर उधर से उन्होंने पता किया, लेकिन वो कहीं से नहीं मिला। 4 दिन वो ऐसे उनको ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। फैज़ उनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का जो कत्ल हुआ है। बाकी भाई जो हैं उसको ढूंढते रहे, और वालदा जो उसकी जो मेरी कज़न थी वो भी बहुत परेशान। 4 दिन से वो ढूंढ ढूंढ के उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने सब हॉस्पिटल में पता किया, सब थाने में पता किया, और भाटी दरबार उधर भी उन्होंने पता किया, और जितने भी दरबार हैं उधर भी पता किया, लेकिन कहीं से उसका कुछ पता नहीं चला। फिर जब लाश खोल के उसकी ऊपर आई तो उसकी जेब में कलर जो है ID कार्ड की कॉपी मिली। उस कॉपी से पता चला फैज़ का। फिर उस एड्रेस पे वो पहुँचे, तो उस एड्रेस पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा इसको तो हम 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। फिर उनकी वालदा को पता चला, उनके घर पता चला। फिर बहुत ज़्यादा उस घर में परेशानी आई उसकी वालदा को। उनका बुरा हाल हो गया बेटे का सुन के। जिसका जवान बेटा और जिसने इतनी मेहनत से अपनी औलाद को पाला हो, उस औलाद पे, उस माँ पे क्या बीती होगी बेटे का सुन के। अल्लाह किसी भी माँ को इस किस्म का दुख ना दिखाए अपनी औलाद का। अभी कुछ पता नहीं चला कि उसको कत्ल किसने किया है और क्यों किया है, क्योंकि वो बेटा जो है ना उनका, उसकी तो ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी, ना ही उसने इतने दोस्त बनाए थे। उसका काम था कि वो सीधा घर से काम पे और काम से सीधा घर। बस उस दिन वो गया वो अपने एक दोस्त से मिलने, उसके बाद वो वापस नहीं आया। और चांद रात को पता चला कि उसकी किसने कत्ल करके BRB नहर में फेंक दिया। अल्लाह मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा सब्र दे, उनके बेटों को भी सब्र दे, और
उनके बेटा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। सब व्यूअर ये दुआ करें कि अल्लाह उसकी वालदा को सब्र दे और उनके भाइयों को सब्र दे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।